आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी भागदौड़ भरी हो गई है और हम अपने अपने कामों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि ना तो हमारे पास खुद के लिए वक्त होता है और ना ही दूसरों के लिए। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो या एक वर्किंग वुमन, सुबह के काम से लेकर रात के काम तक हम पूरा का पूरे दिन अपने कामों में बिजी रहते हैं और यही कारण है कि हम इस वजह से अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिस तरह हमारे शरीर को एक हेल्थी डाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह ही हमारे शरीर को ज़रूरत होती है एक अच्छी नींद की। लेकिन आजकल के इस बिजी लाइफस्टाइल के कारण कई बार हम विमेन अपनी नींद के साथ समझौता करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिस कारण हम अपनी नींद के साथ सैक्रिफाइस करते हैं और उससे होने वाले दुष्परिणाम हमें देखने पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। पहला, हमारी बिजी लाइफस्टाइल। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने दिमाग को इतनी एक्टिविटीज़ में बिजी रखते हैं कि ना तो हमें खाने का ध्यान रहता है और ना ही प्रॉपर नींद लेने का। हम अपने बिजी कामों के कारण कई बार अपनी नींद के साथ सैक्रिफाइस करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। दूसरा कारण जो कि है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जो कि वुमेन्स में होने वाली एक नेचुरल और एक हेल्थी प्रोसेस है, लेकिन इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हम वुमेन्स के शरीर में कई ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते हैं। तीसरा कारण प्रेगनेंसी जो कि दुनिया की हर औरत का एक सबसे खूबसूरत दौर होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के इस वक्त में भी कई वुमेन्स को नींद की कमी की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स के अंदर कई सारे फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कभी कभी छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर जाना, तनाव में रहना, चिड़चिड़ापन महसूस करना, इसके साथ ही कभी कभी भावुक हो जाना। चौथा कारण जिसका यूज सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। दिन भर हम ऑफिस के कामों से थक कर घर आते हैं और हमारे दिमाग को ज़रूरत होती है शांति की और रिलैक्सेशन की, लेकिन हम उस वक्त भी अपने दिमाग को सोशल मीडिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करने में लगा देते हैं, जिस वजह से उसका सीधा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन हमारी आंखों पर और हमारे दिमाग पर बुरा असर डालती है, जिससे हमारी नींद प्रभावित होती है। पांचवा पॉइंट, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हम दिन भर में न जाने अपने आसपास कितनी सारी बातों को सुनते हैं और जब हम उन बातों को सुनते हैं तो हम उनके बारे में कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिस कारण हम एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जब हमारे दिमाग पर हावी होने लगता है तो उस कारण हमें कभी कभी रात में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो आइए जानते हैं नींद की कमी से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। पहला, हार्ट डिजीज़। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो इसका सीधा असर पड़ता है हमारे शरीर में होने वाले ब्लड सर्कुलेशन पर। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट डिजीज़ेस कॉज हो जाती हैं। दूसरा कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कभी कभी रात में लेट खाना खाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम जब गड़बड़ होता है उसका सीधा असर पड़ता है हमारी नींद पर, जिस कारण हम कभी कभी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं। तीसरा, मस्कुलर डेवलपमेंट। जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है। बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण मसल्स के डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाती है। चौथा कारण, स्किन रिलेटेड इशू। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो हमारी स्किन धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। स्किन पे कई सारे प्रॉब्लम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि डार्क सर्कल, रिंकल्स और वक्त से पहले स्किन का बूढ़ा दिखना। पांचवा पॉइंट, अदर कॉमन डिजीजेस। नींद की कमी के कारण हमारे शरीर में कई अन्य बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मोटापा, थायराइड, जॉइंट पेन। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां हम वुमेन्स के शरीर को घेर लेती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होती हैं। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह से एक अच्छी नींद ले सकते हैं। पहला, मेडिटेशन, एक्सरसाइज एंड योगा। अगर हम अपने 24 घंटों में से 10 से 15 मिनट अपने लिए रोज़ निकालते हैं और एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करते हैं तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, ट्राई टू बी एट कूल प्लेस। एक अच्छी नींद लेने के लिए हम अगर अपने रूम को खुशबूदार और ठंडा रखें तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, टेक अ शावर बिफोर स्लीप।
सोने से पहले अगर हम रात में एक अच्छा शावर लेते हैं तो हम एक अच्छी नींद ले सकते हैं। चौथा पॉइंट, अवॉइड यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। कोशिश करें कि हम रात में किसी भी तरह की स्क्रीन को अवॉइड करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एंड टीवी। इसकी जगह पर हम बुक पढ़ने की कोशिश करें तो एक अच्छी नींद ले सकते हैं। पाँचवा पॉइंट, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करके हम दिन भर में से अगर थोड़ा सा वक्त अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए निकाल सकते हैं, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ऐसा कोई भी काम जो आपको करना पसंद हो, उसे कर भी हम अपने माइंड को हेल्थी रख सकते हैं व साथ ही हम एक अच्छी नींद भी ले सकते हैं। आप देखती रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। मैं हूँ मिताली। नमस्कार।